नमस्कार किसान भाइयों। जब भी हम हमारे खेत में कोई फसल लगाते हैं, कुछ भी फसल हो, तो सबसे पहले हमारी उम्मीद क्या होती है कि उससे हमको अधिक से अधिक उत्पादन मिले और खर्चा कम लगे, तब जाके हमको संतुष्टि मिलती है। जैसे अभी हम इस डालर चने के खेत में खड़े हैं, दिसंबर का महीना है और इस पे कुछ कुछ फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है। लेकिन यहाँ पर हमारी उम्मीद क्या है कि इस पर बहुत ज़्यादा फूल आए और इतने ज़्यादा फूल आए कि पत्तियों से ज़्यादा फूल आ जाए और वो सारे फूल फल बन जाए। और जब वो फल बने तो उसमें दाना भी अच्छा मोटा मिले और उसके बाद में हमको उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये हर किसान भाई की उम्मीद होती है कि हमको अच्छा उत्पादन मिले, लेकिन सही मार्गदर्शन के कारण कभी-कभी हमारे यहाँ पर शाखाएँ कम रह जाएँगी, शाखाएँ कम है तो फूल कम है, फूल कम है तो फल कम है और आखिर में उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अभी जो हमारी फसल जिस अवस्था में है, यहाँ पर हम और कैसे ज़्यादा फूलों की संख्या बढ़ा सकें, कैसे ज़्यादा उन फूलों को टिकाकर फल बना सकें और कैसे उन फलों के दानों को मोटा कर सकें ताकि हमको आखिरी में उत्पादन अच्छा देखने को मिले। तो इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलें। देखिए, 3 तरीके के पोषक तत्व हम सबसे ज़्यादा हमारी फसल के ऊपर उपयोग करते हैं, जिसको हम एनपीके के नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। अगर हम तीनों की प्रॉपर्टी को समझें तो हमको समझ में आएगा कि कौन से समय पे कौन से पोषक तत्व का उपयोग करना है जिससे हमको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। नाइट्रोजन किसान भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं, पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़वार करता है, जिसके कारण पौधा बड़ा होता है। सबसे ज़्यादा उसका मेन रोल होता है पौधे की बढ़वार करना। उसके बाद में जो फास्फोरस होता है, पौधे के अंदर की लकड़ी को बनाना, पौधे को मजबूत बनाना, उसी के साथ में फूल और फल पे काम करना। वो तीसरा जो होता है पोटाश, वो पूरी तरीके से हमारे दानों के ऊपर काम करता है, फल के ऊपर काम करता है। फल का साइज बढ़ाना, फल की शाइनिंग बढ़ाना, दानों का भराव बढ़ाना, इस तरीके से काम करता है। तो अभी जो हमारी फसल आ चुकी है, वो अब आ चुकी है हमारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की ओर। तो यहाँ पर हमको नाइट्रोजन को स्किप करके, नाइट्रोजन को हटा के फास्फोरस और पोटाश का उपयोग करना है, जिसमें हमको फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रखनी है और पोटाश की मात्रा कम रखनी है। और इसी की पूर्ति करने के लिए बाजार में ग्रेड उपलब्ध है, जिसको हम 05234 के नाम से जानते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 0 है, फास्फोरस 52% है और 34% हमारा पोटाश है। अगर हम 05234 का इस पे उपयोग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी फसल से फूल निकाल कर लेके आएगा। तो ये जो 05234 है, इसका उपयोग हम स्प्रे के माध्यम से करने वाले हैं। जब हम स्प्रे करेंगे तो जो स्प्रे का रिजल्ट होता है थोड़ा फास्ट मिलता है बजाय की ड्रेंचिंग के। और अभी इस अवस्था में किसी भी स्थिति में हमको इस फसल में पानी नहीं देना है। अगर हम पानी देते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर तो ये जो फूल आ रहे हैं ये भी आना बंद हो जाएंगे और जो आ चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं झड़ेंगे, उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जो चने की फसल है, इसमें हमको जो भी सिंचाई करनी है फूल आने से पहले पहले कर देना है और उसके बाद में जो सिंचाई करनी है फल बनते समय हमको करना है। बीच में हमको किसी भी प्रकार की सिंचाई नहीं करनी है। चने की फसल को बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं लगती है। तो अगर हमने 05234 का स्प्रे करा है 100 ग्राम प्रति 15 लीटर की दर से या फिर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमको इसमें स्प्रे करना है, ज़बरदस्त परिणाम देखने को हमको मिलेंगे किसान भाइयों। अब इसमें एक छोटा सा काम हमको और करना है। जिंक और सल्फर 2 मुख्य पोषक तत्व हैं हमारी चने की फसल के लिए। जैसे दलहनी फसलों में बोला जाता है कि सल्फर का उपयोग करना चाहिए। ये चने की फसल एक दलहनी फसल है और इसमें जो सल्फर है वो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, उसी के साथ में पौधे में ग्रीनरी बढ़ा के रखता है। उसी के साथ में सल्फर एक कवकनाशी का भी काम करता है। अगर हमारे खेत में किसी प्रकार के फंगस लग रहे हैं तो ये उसको भी बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रित करने में काम करता है। जैसे आपके यहाँ पर पत्तियों का सूखना, शाखा का जलना, अगर इस प्रकार की कोई समस्या आपके खेत में दिख रही है तो इस समय आप सल्फर का उपयोग करें, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। 80% WG फॉर्म में जो सल्फर मार्केट में हमको मिलता है उसका उपयोग हमको 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर की पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। आपको ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। जो पत्तियां जल रही है वो जलना रुकेंगी और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में एक और टेक्निकल बाजार में उपलब्ध होता है, जिसमें टेक्निकल की बात करें तो सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल स्वाधीन के नाम से वो प्रोडक्ट मार्केट में ब्रांड नेम के नाम से प्रचलित है और बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड का सुलू के नाम से आता है। आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें सल्फर के साथ में फंगीसाइड दोनों मिलेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देकर जाएगा। उसी के साथ में चिलेटेड फॉर्म में जिंक आता है 12%, हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। वो भी फसल में ग्रीनरी के साथ में नया फूल, पत्तियों की शाइनिंग बढ़ाएगा, पत्तियों की मोटाई बढ़ाएगा, ग्रीनरी बढ़ाएगा, जिसके कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से करेगा और वो हमको रिजल्ट भी अच्छा देगा। तो आप इन 2 पोषक तत्वों को अलग से समय निकाल कर स्प्रे कर सकते हैं, आपको और अच्छे परिणाम ये देकर जाएगा। बाकी 05234 का अगर आप उपयोग करते हैं तो फ्लावरिंग ज़बरदस्त लेके आएगा। अब जो फ्लावरिंग आ गई है तो उस फ्लावरिंग को टिकाने के बाद में उसको फल में कन्वर्ट करना है और फल का साइज और दाना भी मोटा करना है।
तो जब 0-34 का हमने स्प्रे कर दिया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार फूल तो बहुत अच्छे आ गए हैं, लेकिन अब फूल झड़ने लगे हैं या फिर फूल टिक नहीं रहे हैं, तो उस अवस्था में हमको बोरॉन का स्प्रे करना है। 20% बोरॉन आपको बाज़ार में कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा। उसका 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर हमको स्प्रे करना है। तो जो फूल आ चुके हैं उनको टिकाने का काम करेगा। और सबसे लास्ट में किसान भाइयों हमको स्प्रे करना है जब फल बनने लगेंगे, तब 0050 पोटेशियम सोनाइट का अगर हम उसका स्प्रे करते हैं तो हमारी फसल के अंदर जो दाने बनेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, एकदम मोटा दाना बनेगा और फल एकदम टाइट रहेगा। इसका उपयोग अगर आप दूसरी सिंचाई, अगर आपके यहाँ पर ड्रिप लगी है, जैसे इस खेत में ड्रिप लगी है, अगर आपके खेत में ड्रिप लगी है तो उस समय आप ड्रिप के माध्यम से भी उसका उपयोग कर सकते हैं 0050 का 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, तो वो भी उस समय आपको बहुत ज़बरदस्त परिणाम दिखा जाएगा। तो यहाँ पर तीनों समस्याओं का समाधान होता है कि हमारे पास फूल भी बहुत अच्छे आ गए हैं, फूल टिक भी गए हैं और फूल में दाना भी भर गया, तो लास्ट में हमको फिर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत छोटे-छोटे काम है, फार्मर प्रैक्टिस है, किसान कई सालों से ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल अगर आप इसको करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।